हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के वीकली स्टडी प्लान की सीरीज में इस वीक में हम लोग 5वें वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। इसमें अब तक 4 वीक का स्टडी प्लान जो कवर हुआ है, जो लोग पहले वीक से फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे देखिए पहले वीक से जब शुरुआत होती है, कोई भी वीकली प्लान का मैं शुरुआत करता हूँ तो शुरुआत में तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन 1 वीक 2 वीक जब कंप्लीट हो जाता है और जो लोग रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, जिनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहती है स्टडी को लेकर के, वो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग शुरू में तो मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन बाद में वो लोग उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, वो लोग पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर कभी उन्हें ये लगता है कि वीकली स्टडी प्लान में जो टारगेट दिया जा रहा है उनसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और किसी वीक में वो पीछे रह जाते हैं, तो भी उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो जो लोग भी साथ में चल रहे थे उनके लिए ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा और 5वें वीक में मैं इसमें जो टेक्निकल पोर्शन है उसको मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो अब तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रहे थे उसमें 2 एएलपी के पेपर इस वीक में अभी करने हैं। पहले मैं 10 कराता था, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं। जो CBT 1 के पेपर हैं एएलपी के 2018 में आए हुए, उसमें से सिर्फ 2 पेपर करने हैं, एक ग्रुप डी का पेपर करना है और एक CBT 2 का पेपर कंप्लीट करना है इस वीक में। मतलब टोटल यहाँ पे 4 प्रीवियस ईयर पेपर को ही कह रहा हूँ करने के लिए। इसके अलावा जो भी आप पेपर कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि वो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हो या फिर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शंस की ही बुक से आप चीज़ों को सॉल्व करिए। कई लोग हैं जिनके पास SSC के प्रिपरेशन की बुक है या फिर किसी अदर एग्जाम की बुक है, तो उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है, आपकी पढ़ाई तो उतनी होगी, लेकिन जिस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर रहता है और आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो इस वीक में मैथमेटिक्स में डिस्काउंट चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इससे पहले परसेंटेज था, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस था। तो डिस्काउंट में आपको 1 से अधिक जो डिस्काउंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अंकित मूल्य डिस्काउंट पे जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, उस तरह के टाइप के क्वेश्चन है। गलत तौल जो दुकानदार करता है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन। तो डिस्काउंट में भी कम से कम 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपको जब आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। तो जिनके पास भी अगर रेलवे की बुक्स है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक मार्केट से ले सकते हैं। और इसमें जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसमें कलेक्शंस दिया हुआ है। तो जो लेटेस्ट टाइप हैं, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो बने हैं तो उसको टाइप वाइज करके दिया हुआ है। तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। आप शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन चाहे वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा इस वीक में आपको ट्रायंगल जो चैप्टर है, त्रिभुज, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे इसमें मान लीजिए एरिया हो गया, क्षेत्रफल निकालना हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनरली इस ट्रायंगल जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलता है। देखिए रेलवे में मैं देखता हूँ कि जो अर्थमेटिक पोर्शन है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थमेटिक के अलावा अगर जो अलजेब्रा पोर्शन है, ज्योमेट्री है, उसमें भी अगर 25 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन इसमें से भी अगर आते हैं तो आप ये पोर्शन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको कम से कम 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मिनिमम आपको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीट बहुत कम है। तो आप जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मैथमेटिक्स में ही तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पाया जा सकता है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन स्किप करेंगे या छूट जाता है तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो कोशिश करिए कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो हर एक पोर्शन को आप इसमें से कवर कर लीजिए, कोई भी आप चैप्टर छोड़िए मत। देखिए रीजनिंग में यहाँ पे देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता भी नहीं है। किसी में अगर किसी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ भी गया तो आ गया, नहीं तो बहुत कम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस जनरली लिख दे रहा हूँ, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी तो भी काम चल जाएगा। नहीं तो रीजनिंग का जो पोर्शन है, जितने लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सीरियस होकर कर रहे हैं उनको रीजनिंग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करनी है, मतलब क्वेश्चंस का एक बुक रखना चाहिए आपको, तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका अगर आप लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा, इतने बुक से आपका काम हो जाएगा। और ये नहीं कि आप रीजनिंग के लिए बहुत घंटों टाइम दे रहे हैं, इतना मत टाइम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम देंगे तो और बहुत सारा चीज़ें आपका छूट जाएगा। तो कोशिश करिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शन से ही आपका ये पोर्शन वहाँ से कंप्लीट हो जाए।
नेक्स्ट है जीके और करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर अभी तक जो मैंने 4 वीक में कहा है कंप्लीट करने के लिए, उसको आप रिवाइज करिएगा। जो नोट्स आपने बनाया उसको रिवीजन के तौर पे आप उसको पढ़िएगा। उसके अलावा जीके में आप महात्मा गांधी पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कवर करिएगा। भारत में प्रमुख नृत्य, कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं और उनके अध्यक्ष, ये पोर्शन आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। देखिए, ये जो जीके का पोर्शन है वो CBT 2 में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो LP का भी फॉर्म भरे हैं और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जीके का पोर्शन इंक्लूड किया गया है। तो आप एक ही तरह के एग्जाम के लिए दोनों जब आप फॉर्म आपने भरा हुआ है तो आप दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करने के लिए तो बैठेंगे नहीं। तो आप ऐसा करिए, कम से कम सिर्फ जीके ही पोर्शन जो रेलवे टेक्नीशियन वाले में आ रहा है तो आप उसको भी साथ में पढ़ते रहिए। तो कोशिश करिए कि ये पोर्शन भी आप पढ़ के रखिए। और जिस जोन में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं रह रहा है, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 200 से लेकर के 300 के आसपास में ही ऑन एवरेज सीट टेक्नीशियन में भी हर एक जोन में देखने को मिल रहा है। तो इतनी सीट में भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, कम से कम आप आउट ऑफ 100 अगर आप मान के चलिए तो 75 प्लस के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं इतना अभी कह रहा हूँ 75 कम से कम इतना टारगेट तो आपको बना करके ही चलना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी जा सकता है और कम जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना टारगेट आप बना करके ही चलिए। जनरल साइंस में इस वीक में कक्षा 10th की आपको NCERT से चैप्टर 1 और 2 इसमें कंप्लीट करना है। अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी आप चाहे तो आप गूगल से इसके PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कलेक्शन का बुक मैंने कहा था आपको खरीद के रखने के लिए, उसमें से 300 क्वेश्चन की रीडिंग फिर से इस वीक में भी आपको करनी है। देखिए, ये 5वें वीक का स्टडी प्लान है और अगर मैं कहूँ जितने लोग अगर सीरियसली पढ़ाई किए होंगे तो 5 वीक में 1500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन पर वीक अगर आप कर रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन मिनिमम जनरल साइंस के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आए हुए आप अब तक 1 बार या 2 बार रीडिंग कर चुके होंगे। मतलब 1 बार ही मान के चलिए अगर आपने रीडिंग किया है, मतलब अगर 1200 क्वेश्चन भी अगर आपने रीडिंग किया हुआ तो उसमें कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चन अच्छे खासे आपको नए सीखने को मिले होंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। देखिए, इसके अलावा साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए कि साथ में रोज़ एक टॉपिक का एक वीडियो देखना चाहिए। जो साइंस में आए हुए क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक वीक में 6 से 7 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं साइंस का। और ऐसे आप एक ही महीने में कम से कम सोचिए 30-30 टॉपिक, 25-25 टॉपिक आप जनरल साइंस के आप यूट्यूब से एक वीडियो छोटे 10 मिनट के देख करके आप 30 टॉपिक कवर कर ले जाएंगे और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और मैक्सिमम टॉपिक आपका साइंस का कवर हो जाएगा इससे। और ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने जनरल साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए उस पर रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा ज़रूर कि इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है, मैंने बताया हुआ था। और उससे अगर आप 1 महीना भी करेंगे ना तो हर एक एग्जाम के लिए जनरल साइंस आपका एकदम तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस वीक में आपको स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है इसको कवर करना है। जो लोग ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से उसे पढ़िए। दूसरा क्या है, इस वीक में कवर करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, ड्राफ्टर, T-स्क्वायर, कंपास, सेट स्क्वायर, पेंसिल या फिर टाइटल ब्लॉक जो डायग्राम शीट पे बनाते हैं। ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आपको बुक्स में मिल जाएगा। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपके पास जो बुक होगी उससे आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 लाइनर इस टॉपिक से बन सकते हैं, आप उसको कवर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने किसी का कोर्स लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ने के लिए तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से वीडियो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी में ट्रेड पेपर। तो ट्रेड पेपर इस वीक में इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है, बुक आपके पास रुक्मिणी पब्लिकेशन, SK झा पब्लिकेशन, यूथ और ITI का कोई बुक आपके पास होना चाहिए। कोई भी इसमें से अगर आपके पास बुक है, किरण पब्लिकेशन का भी अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जनरली उसमें थियरी का पोर्शन नहीं रहता, नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन है। लेकिन ऐसी बुक आपको लेकर के इसमें चलनी है ट्रेड पेपर में कि जिसमें आपका थियरी का पोर्शन भी दिया हो। साथ में ITI का जो बुक है वो ज़रूर अपने पास रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोशिश ये करिए कि सबसे पहले ITI की बुक से ही वो चैप्टर कंप्लीट करें और उसके जो थियरी जो लास्ट में चैप्टर के जो क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज वाले, उसको पहले आप कवर करिए। इसमें जो पहला जो इस वीक में जो मेरा टारगेट रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको कंप्लीट कवर करने हैं। सबसे बड़ा चैप्टर होता है। इससे क्या फ़ायदा है, आपके पार्ट A में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो CBT 2 का पार्ट A का क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इंसुलेटर्स जो टॉपिक हैं उससे हो गया, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और थियरी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, हीट, एनर्जी, वोल्टेज, करंट, इस पे रिलेटेड छोटे छोटे जो फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया।
इस पे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको तैयार कर लेना है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेंगे तो पार्ट बी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप इससे कवर कर पाते हैं और बहुत ईजिली ये सॉल्व भी हो जाता है। तो इस वीक में आप ये कवर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी लोग सीरियस होकर अगर वीकली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है और आप इसको कंटिन्यू करिए और एग्ज़ाम में अभी टाइम है और अब से अभी अगर आप लगे हैं तो आपका पेपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वीक 5 चल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि 12 या 13 वीक तक के प्लान में मैं सारा चीज़ कंप्लीट करा दूं और अगले वीक से मैं और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड करूंगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।